त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में अनुपातिकता विभाजित करती है। यह कहलाता है थेल्स का थ्योरम का स्टेटमेंट। आपको पता होगा कि थेल्स थ्योरम किस प्रकार से उपयोगी है, कितना ज़्यादा एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जा चुके हैं, और तो और इससे संबंधित क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 20 क्वेश्चन में एटलीस्ट 5 से 6 नंबर का जो क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू थेल्स थ्योरम होता है। तो आइए आज के वीडियो में हम थेल्स थ्योरम को सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये आपको गारंटी करता हूं कि आज का जो वीडियो होने वाला है आपको 6 से 7 नंबर के क्वेश्चंस को बड़ा ही इजी कर देगा। इसलिए पूरे मन से पूरे बढ़िया से देखिएगा। एक कॉपी और एक कलम लेकर के भी बैठिए, वीडियो को पॉज कर करके आपको जो जो चीज़ें समझ में आती जाएगी उसे ड्रॉ करते जाइए, लिखते जाइए और समझते जाइए। अंडरस्टैंडिंग इज पावर, अंडरस्टैंडिंग कर लिए तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, नंबर भी आपको अच्छे आएंगे। चलिए देखते हैं थेल्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के हिसाब से कहा गया कि एक त्रिभुज अगर है तो इसकी तीसरी भुजा 1 2 3 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाओं में ये जो है वो तीसरी भुजा है। तो तीसरी भुजा जो है वह तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा अगर खींची जाए, कहीं से भी खींच सकते हैं, यहाँ से इधर खींच सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं, जहाँ से इच्छा है वहाँ से खींच सकते हैं, लेकिन हमने एक कोई रेखा खींचा जो तीसरी भुजा के ही समांतर है, तो ये हमने रख लिया एक वाला। माना कि ये जो है P बिंदु पर काटा, यहां पर से ऐसे करके क्रॉस कर रहा था, ऐसे क्रॉस कर रहा था तो P पर काटा और यहां पर Q पर काट दिया। ठीक है, तो फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा कि किसी भी त्रिभुज का नाम डाल देते हैं। ABC एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर खींचा गया रेखा समांतर खींचा गया रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाएं। सोचिए ये तीसरी भुजा है तो शेष दो भुजा, पहला भुजा और दूसरी भुजा, इन दो भुजाओं को किस किस पॉइंट पर काट रहा है? एक P पर काट रहा है और एक Q पर काट रहा है। तो P पर काट रहा है और Q पर काट रहा है, तो इस प्रकार से काट रहा है कि AP बटा PB बराबर 1Q बटा QC। यही है थेल्स का प्रमेय। थेल्स प्रमेय में जो हम सिद्ध करके लाते हैं वो यही चीज लाते हैं और इसी को हम प्रूव करेंगे कि हाउ कैन वी से AP ये टुकड़ा बटा ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा बटा ये टुकड़ा। ये याद भी रखिएगा, इतना बटा इतना होता है, इतना बटा इतना होता है। ये थेल्स थ्योरम के हिसाब से है। कभी कभी एग्जामिनेशन में आएगा कि अगर इतना बटा इतना और इतना बटा इतना है तो यह किस नियम के आधार पर है? तो थेल्स नियम के आधार पर है, थेल्स थ्योरम के आधार पर है। यह थेल्स नामक साइंटिस्ट ने इसे प्रूफ किया था। तो आइए देखते हैं इसको सिद्ध करने के लिए जो हमें मिल गया कि टू प्रूव करो, सिद्ध करो कि भुजाएं अनुपातिक होती है। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है। इसके लिए हम क्या लिखते हैं? गिवन स्टेटमेंट, कि दिया क्या है आखिर इस फिगर से हम समझे क्या कि क्या क्या स्टेटमेंट में दिया गया है। तो दिया गया है एक त्रिभुज। आपको एक त्रिभुज दिख रहा है कि चतुर्भुज दिख रहा है? 3 भुजा है तो त्रिभुज दिखेगा, चतुर्भुज कहाँ से दिखेगा? तो 3 भुजाएं हैं, अतः त्रिभुज ABC में क्या है? ABC में तो ABC में क्या है कि जो ये BC है वो PQ के समांतर है, या जो PQ है वह समांतर है BC के। ऐसा ही स्टेटमेंट में कहा गया था। बाकी स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया है। समझ में आ रहा है? कथन में क्या कहा गया? त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। समझ पा रहे हैं? त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो यहां पर देखने को मिला हमें कि ये भुजा जो है इस भुजा के समांतर है। ठीक है, फिर से एक बार हम फिगर को कर देते हैं। चलिए यहां पर फिगर देखते हैं। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का जो कि ये त्रिभुज है जिसका नाम हमने दे दिया, क्या नाम दे दिया? इसे नाम दे दीजिए A, यहाँ दे दीजिए B और यहाँ दे दीजिए C। और इस भुजा के समांतर, ये तीसरी भुजा, इस तीसरी भुजा के समांतर एक लाइन ऐसे खींच दिया। तो ये लाइन जो गई क्रॉस करके ऐसे जो गया वो इस भुजा पर एक P बिंदु पर कट किया और एक Q बिंदु पर कट किया। 2
बिंदुओं पर काटता है, और काटने से ये भुजा बट्टा ये भुजा बराबर ये भुजा बट्टा ये भुजा, यही चीज हमको बराबर मिलता है। थेल्स में यही कहा गया कि किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को, इन भुजाओं और इन भुजाओं को समांतर जब खींचेंगे तो भुजा तो यही और ये बचा ना शेष, इन भुजाओं को दो बिंदु पर काटा, एक पी पर काटा एक क्यू पर काटा। काटने से क्या हुआ कि ये भुजाएं बराबर रेशियो में बट गया, बराबर अनुपात में बट गया, जिसमें हम कह रहे हैं कि ए पी बटा एम पी बी और ए क्यू बटा में क्यू सी। ओके, अब गिवन स्टेटमेंट लिख चुके, टू प्रूव डेट लिख चुके। अब हमें करना है कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा रचना भी करना पड़ता है और बहुत ही आसान भाषा में आप 5 मिनट के अंदर समझने वाले हैं कि कैसे हम इसको करते हैं। कंस्ट्रक्शन पहले देखिए, रचना भी बहुत जरूरी है। रचना कैसे, तो P से उठाइए और इस पर लंब डाल दीजिए, ठीक है, और Q से एक उठाइए से इस पर लंब डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ से एक लंब इस पर डाल देते हैं, इस भुजा पे AB पर, और एक भुजा हम इस पर लंब डालें, यहाँ M लिख देंगे, यहाँ N लिख देंगे, ठीक है। PM लंब कहाँ है, AC पर, और QN लंब कहाँ है, AB पर। तो जो लिखे हैं खींचे हैं वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे कि एक PM है जो लंब है, ऑपोजिट T लिखते हैं, उल्टा T लिखा जाता है, इसको लंब पढ़ते हैं। तो PM लंब किस पर है भाई, AC पर है, AC पर है, और कॉमा इधर से QN लंब है, QN ऐसे करते हैं जो AB पर लंब है। QN कहाँ लंब है, QN लंब है AB पर, ठीक है, AB पर लंब है। इसके अलावे किससे, Q को B से मिलाया और P को C से मिलाया। क्या क्या किए, Q को B से तथा P को C से मिलाया, हो गया। तो ये हमने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, इससे इसको मिला दिया और इससे इसको मिला दिया, दोनों को मिला दिया, एक कंस्ट्रक्शन हो गई। अब क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ मतलब क्या होता है, प्रमाण। अब प्रमाण देना है, क्या प्रमाण आप देंगे, लॉजिक देंगे कि हाउ कैन इट इज प्रूफ, कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसको हम ब्रीफ में कर देते हैं, 2 लाइन में एकदम इंड करते हैं। कैसे करते हैं इसे देखिए। सबसे पहले ये समझिए कि मान लीजिए कि ये आपका एक त्रिभुज है ही, त्रिभुज तो है ही, तो एक त्रिभुज है। अब क्या किया आपने कि एक लंब ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया लंब। अबे अगर लंब डाल दिए तो ये आपका लंब जो है ऊंचाई का काम करेगा, और जिस पर लंब पड़ा है वो आधार का काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब चलिए एक और अनदर त्रिभुज हम खींचते हैं, और यहाँ से हम इस पर लंब डाल दिए, तो इस पर लंब डाल दिए तो ई आधार बन गया, और अब ई ऊंचाई बन गया। ये आधार हो गया, ये ऊंचाई, जिस पर लंब पड़ेगा वो आधार हो जाएगा, और जो डालेंगे वो ऊंचाई हो जाएगा। तो ये हमारे लिए ऊंचाई हो गया, ये आधार हो गया। तो जब भी जरूरत पड़ेगा आधार इसको ले लेंगे, ऊंचाई इसको ले लेंगे, ऐसे सेंस होता है। फिर एक और तरीका है कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल ऐसे करके बनी है, ऐसे, और अगर हम आधार इसको लेना चाहते हैं, अगर आधार ई है तो फिर ऊंचाई क्या है, तो शीर्ष तो ई है, शीर्ष से आप लंब डालते हो, फिर ऐसे लंब डालेंगे, इसका ये भुजा बढ़ाएंगे, तो ये वाला जो साइड हुआ ये हमारे लिए ऊंचाई का काम करेगा। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि एक पेड़ है, वो इस तरीके से है, झुका हुआ, ऐसे करके झुका हुआ, ठीक है। अभी कितना ऊंचा है पेड़, तो क्या करेंगे, एक रस्सी यहाँ से गिराएंगे और नीचे की ओर आने देंगे, और जितना ही लंबी रस्सी होगी वही इसके लिए ऊंचाई होगा, शीर्ष से लंबाई होगा या ऊंचाई होगा, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि आप देख पाए कि यहाँ पर इस सेंस में अगर ऐसे लंब डाला हुआ है तो ये आधार का काम करेगा, ये ऊंचाई का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार। मान लीजिए ये आधार है, तो ये आधार गुने ऊंचाई, मान लीजिए इसका नाम AB है, तो AB और गुने ऊंचाई ये है जो H, या कोई नाम हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है 1/2, इसका नाम मान लीजिए PQ है, तो इसको हम लिख सकते हैं PQ, और गुने ऊंचाई का नाम मान लीजिए यहाँ से RS है, तो RS भी लिख सकते हैं, कुछ भी, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और यही चीज अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर अब हम एरिया निकालने वाले, समझने की कोशिश करिए। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये अप साइड में जो ये वाला है हिस्सा, इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालते हैं, प्रूफ करने के लिए एरिया निकालते हैं APQ का, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। तो APQ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने, अब देखिए पहले हम इस लंब को लेते हैं, पहला लंब ए है, तो ये लंब अगर है तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक आधार हो गया,
ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार का नाम क्या है? एपी। एपी जो इससे रिलेट करेगा भी, देखिए रिलेट कर रहा है एपी। और ऊंचाई क्या है? क्यूएन, तो ऊंचाई क्यूएन लिख दिया। ठीक है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो गई। इसके बाद फिर नीचे आइए, तो फिर हम एक ट्रेंगल कौन लेंगे जिसके लिए ऊंचाई यही रहेगा। कौन सा? इस तरह का फिगर कहाँ है? यहाँ है, इस तरह का, इस तरह का एक ट्रेंगल है और इसके लिए ऊंचाई ई काम करेगा। ठीक है, आधार क्या हो गया? पीबी। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ए बी आधार है, यहाँ पर क्या है? पीबी आधार है। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेंगल पीबी, पीबी, हाँ हाँ सही है सही है, पीबी क्यू, पीबी क्यू। तो पीबी क्यू का एरिया क्या हो जाएगा? तो पीबी क्यू का एरिया हो जाएगी 1/2 गुने आधार पीबी और गुने ऊंचाई क्यूएन, वापस से क्यूएन, क्यूएन। ठीक है, अब एक क्यूएन से क्यूएन कट जाती है, 1/2 से 1/2 कट जाती है, बचता क्या है? एपी बटा में पीबी। ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट कंडीशन। तथा अब इसी प्रकार से हम फिर करेंगे आगे। अब जैसे हम इसका एरिया लिए थे वैसे ही अगेन फिर से इसका एक बार त्रिभुज का एरिया लिया जाता है। आप किए होंगे सिद्ध या देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो इसे समझिए कि दोबारा हम फिर से एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं। क्यों लेते हैं ये वीडियो के अंत में पता चलेगा, फाइनली जब अंत हो रहा होगा तब। तो ए पी क्यू को वापस लिया, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए पी क्यू और बट्टा एरिया ऑफ ट्रेंगल। अब ट्रेंगल नीचे क्या है? तो इस ट्रेंगल में क्या लेंगे? एक और ऐसे करके ट्रेंगल है, देखिए ऐसे, इसके लिए ऊंचाई ई काम करेगा और ई तो वापस पहले ही से है एपी क्यू ना। अभी हम क्या लिए थे? एक इधर से ही त्रिभुज लिए थे और अब एक ऐसे त्रिभुज लेंगे। ठीक है, अभी जस्ट जो ए वाला लिए थे पी क्यू सी, पी क्यू बी, तो पी क्यू बी यहाँ लिख चुके हैं। अब पी क्यू सी लेंगे तो पी क्यू सी को लिख देंगे ट्रायंगल पी क्यू सी। ठीक है, अब चलिए ए पी क्यू का क्षेत्रफल जब लिखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, अभी आधार हो जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है ए क्यू, ये आधार का काम करेगा। तो 1/2 गुने आधार हो गया ए क्यू और ऊंचाई क्या हो गया? पी एम, तो पी एम आधार ऊंचाई हो गई। अब फिर 1/2 गुने, अब इसमें देखिए आधार क्या है? क्यू सी, ये वाला भाग आधार है और ऊंचाई सेम ऐसे, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल इस तरीके का बना हुआ है, सपोज करिए ऐसे ऐसे, तो ये वाला बेस क्या हो गया? ये आधार का काम करेगा और यहाँ से ऐसे करके जो गई है ये ऊंचाई का काम करेगा ऐसे। तो ये ऊंचाई कैसा है? ये पीएम की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? आधार क्यूसी, आधार क्यूसी गुने पीएम। पीएम पीएम ऊपर नीचे कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। यहाँ क्या बचता है? ए क्यू बटा क्यू सी। ये रहा हमारे लिए। सेकेंड लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि जो सिद्ध हमको करना था ए पी बटा पी बी, वो एक इसमें आ गया और ए क्यू बटा क्यू सी इसमें भी आ गया। तो ए क्यू बटा क्यू सी आ गया, ए पी बटा पी बी आ गया। अब हम राइट साइड तो ला चुके, जो सिद्ध करना है वो राइट साइड में आ चुका है। तो ये राइट साइड में आ चुका है, तो लेफ्ट साइड अगर हमारा बराबर रहेगा तो ही हम कह सकेंगे कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि बराबर ला करके दिखाना है। तो इसका बायां पक्ष यानी पहला का और ये जो दूसरा आने जा रहा है उसका, इन दोनों का बायां पक्ष में देखेंगे तो यहाँ ए पी क्यू लिखा हुआ है, यहाँ भी ए पी क्यू लिखा हुआ है, तो दोनों में तो ही सेम है। और नीचे क्या है? पी बी क्यू और इनमें क्या है? पी क्यू सी। दोनों में डिफरेंस है, तो पी क्यू पी बी क्यू और पी क्यू सी में इसी अंतर को हमको हटा देना है। तो होता क्या है? एक नियम है बॉस, देखिए अगर एक त्रिभुज दो त्रिभुज है इस तरह से, देखिए एक त्रिभुज ऐसे हो गया, ठीक है, और एक त्रिभुज हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये दो त्रिभुज हैं जिनका आधार क्या है? एक ही है और एक ही समांतर रेखा के बीच में दोनों स्थित है। ये समांतर रेखाएं हैं, इन समांतर रेखाओं के बीच में स्थित ये त्रिभुज हो गया ए और एक त्रिभुज हो गया ऐसे, दो त्रिभुज। अगर ऐसा हो कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज बन रहे हो, दो त्रिभुज बन रहे हो, दो त्रिभुज बन रहे हो, अगर एक ही समांतर रेखाओं के बीच में, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, एक ही समांतर रेखा के बीच बन रहा है, एक समांतर रेखा के बीच में एक ही आधार पर अगर त्रिभुज बन रहे हैं
तो ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ऐसा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। ऑल टाइम रिमेंबर रखिएगा कि यदि एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखा के बीच में अगर बन रहा हो दो त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। दैट मीन्स कि हमारा जो यहाँ पी बी क्यू है और पी क्यू सी है, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ चूंकि ट्रेंगल पी बी क्यू तथा पी क्यू सी, ट्रेंगल पी क्यू सी एक ही आधार पी क्यू और समांतर रेखाएं कर देते हैं। समांतर रेखाएं पी क्यू समांतर बी सी के बीच स्थित हैं। अतः एरिया ऑफ ट्रेंगल पी बी क्यू बराबर है एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू सी के। ठीक है, यानी इस त्रिभुज का ये जो त्रिभुज ऐसे करके है और ये जो त्रिभुज ऐसे करके है, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक पी क्यू सी और एक पी क्यू सी, पी क्यू बी और पी क्यू सी का क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे ही ये स्टेटमेंट मिलेगा कि बराबर होता है तो काम खत्म, लगभग हो चुकी है। थोड़ा सा और है, तो अब देखेंगे थोड़ा सा है। ये एरिया इस एरिया के बराबर हो चुका है, ये दोनों एरिया के बराबर हो चुका है। तो अब हम क्या करें? पी बी क्यू, पी क्यू सी, ये दोनों बराबर हैं। तो ये जो पी क्यू सी लिखे हैं, इस एरिया को हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे वहां से, और क्या डाल देंगे? पी बी क्यू को ही डाल देंगे। तो अगेन इसको हम सबको लिखेंगे, ए वाला लाइन पूरा लिखेंगे फिर से। इसलिए एरिया ऑफ ट्रेंगल ए पी क्यू बट्टा एरिया ऑफ ट्रेंगल, अब क्या लिखेंगे? पी क्यू सी को हटा देंगे और पी बी क्यू को लिख देंगे, पी बी क्यू को लिख देंगे। क्यों लिखे? क्योंकि ये दोनों ही बराबर है, और ऐसा लिखने से हमारा दोनों का बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर इधर क्या लिखना है? ये क्यू बट्टा क्यू सी। ये हो गया हमारे लिए सेकेंड पक्ष। पहला पक्ष ही है, सेकेंड पक्ष ए आ गया यहाँ। अब क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो गया? दोनों का बायां पक्ष चूंकि बराबर है, यहाँ जो देखिए और यहाँ देखिए दोनों ही सेम है, तो दोनों का जब बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर ही होगा। अतः हम क्या लिखेंगे? अतः इसलिए ए पी बट्टा पी बी बराबर ए क्यू बट्टा क्यू सी। तो इस प्रकार से पूरी फुल एक्सप्लेनेशन कौन, क्यों, कैसे, सब कुछ हमने बता दिया। इसके अलावा थोड़ा सा मैं अनुपातिक भाग बता देता हूं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये तो थ्योरम सिद्ध करने के लिए आता ही है, तो आप इसे ठीक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें टाइमिंग नहीं लगेगा, आसानी से आप कर सकते हैं। ध्यान खाली इतना ही रखना है, 2 से 3 स्टेटमेंट में ख़त्म हो जाती है। चलिए देखते हैं। इतना बटा में इतना, हाँ, ए पी बटा में पी बी, ये तो अभी देख ही लिए, और ए क्यू बटा में क्यू सी, ये हो गई। इसके अलावा भी अनुपात होते हैं, वो क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा। अब इतना बटा में पूरा, ए पी बटा में ए बी, ए पी बटा में ए बी, अब बराबर इधर से भी ए क्यू बटा में ए सी, ए क्यू बटा में ए सी। अब इसी चीज को पी बी बटा में ए बी, पी बी बटा में ए बी, अब बराबर क्यू सी बटा में ए सी, क्यू सी बटा में ए सी। मतलब ये कि इधर से जैसे लेंगे, जैसे हमने पी बी लिया तो पी बी यहाँ से है, तब पी बी बटा में पूरा लिया तो इधर में भी क्यू सी बटा में पूरा लेंगे। अगर इतना लिए और पूरा लिए तो इसमें भी इतना लेंगे और फिर पूरा लेंगे। यानी अनुपातिकता सेम तरीके से लेना है, और फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है जवाब दीजिए। ठीक है, और इसका रिवर्स भी अगर लिखा हुआ है तो भी सही है। जैसे पी बी ऊपर ए पी नीचे, क्यू सी ऊपर ए क्यू नीचे, इसमें ए बी ऊपर ए पी नीचे, ए सी ऊपर ए क्यू नीचे। तो पूरी बात शायद समझ में आ गई होगी। हमने कई सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाकर पहले से ही रखा है। अगर द्विघात समीकरण से प्रॉब्लम है, अगर विवेचक संबंधी किसी तरह का प्रॉब्लम है, आप जाइए पूरे वीडियोज़ को छान मारिए। मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले सभी भाई अपना वीडियोज़ को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है।
चैनल आपको बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहा है। आप इसे देखिए, समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इस तरह का इम्पोर्टेंट कंटेंट